नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अरशद खान। हम समय समय पर आपको ऐसी शख्सियतों से मिलाते रहे हैं जो कुछ ऐसा बता देती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में असरकारक होता है। हम पहले भी आपको मिलवा चुके हैं पंडित राजेश शर्मा जी से। वे अपनी ज्योतिष के लिए पहचाने जाते हैं और उन्होंने कई मर्तबा जो भविष्यवाणी की हैं वो सही साबित हुई। आज फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि साथ में को जो ग्रह बदले हैं, जो राशियों में परिवर्तन आया है, उससे क्या क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं, क्या क्या किन किन राशियों के लोगों को फ़ायदा होने वाला है, सब जानेंगे। राजनीतिक उथल पुथल कितनी होने वाली है, सामाजिक ताना बाना क्या सही चल रहा है, सब भी विषयों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे भविष्य क्या कहता है। बहुत स्वागत है राजेश जी आप। हम आपको समय समय पर बुलाते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए। उनके मन में भी ये सवाल उठता है कि भविष्यकर्ता क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। 7 तारीख को कुछ परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन कैसा है, क्या है, और क्या लगता है आपको कि आने वाला समय किन किन राशियों से जुड़े हुए किन किन लोगों पर भारी होगा और किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार। मैं हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं मैं उनका अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, 7 तारीख को जो सूर्य की राशि है सिंह राशि, उसमें जो है जो अतिचारी जो है, अतिचारी तो मैं नहीं कहूँगा, मंगल ग्रह कहूँगा, जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो दंगल के विशेषज्ञ हैं, वो उनका मिलन जो हुआ है वो सूर्य की राशि में हुआ है और केतु पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। ये गौर करने वाली बात है। केतु जहाँ भी जिस भी राशि में होते हैं उसका प्रभाव बढ़ा देते हैं जी। तो सूर्य, मंगल जो सेनापति, सूर्य राजा है जो महाप्रतापी होते हैं, और केतु, ये जब 3 ग्रह जो मिलते हैं जब, तो इससे ये होता है कि जो युद्ध की जो संभावना है वो अभी वापस प्रबल हो जाएगी। जो लोगों में जो रिश्तों में जो है वो आक्रामकता हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में जो है आक्रामक हो जाएंगे, दंगल की स्थितियाँ पैदा होगी और आतंकवादी घटनाएं पुनः हो सकती है। और युद्ध जो है हो सकता है भारत पाकिस्तान, हो सकता है भारत चाइना, हो सकता है कि अन्य देशों के बीच में भी युद्ध की जो प्रबल संभावनाएं हो सकती है। राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युद्ध की संभावना, जैसे कि आपने पहले जो घोषणा की थी तो आपने कहा था कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन आज अब जब परिस्थितियां बदली हैं तो आप कह रहे हैं कि युद्ध की संभावना है। आपने कहा कि हिंदुस्तान चीन का युद्ध हो सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो सकता है, या देश के दुनिया के विभिन्न देशों में आपस में, तो वजह क्या रहेगी? देखिए, उस वक्त मैंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा और सीज फायर हो गया था। वो तो युद्ध भी नहीं हुआ था, एक आक्रमण जो है शुरुआती जो है आक्रमण हुए थे। अभी भी संभावना ज़्यादा भारत पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन अन्य देशों से हो सकती है, अन्य देशों की आपस में हो सकती है। युद्ध की संभावना तो बिल्कुल बन रही है जी। इसके अलावा गुरु अतिचारी हैं, जो ये वर्षों बाद हो रहा है। गुरु 1 साल में एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ है 2025 में कि शुरू में जो गुरु थे वो वृषभ राशि में थे, फिर वृषभ से मिथुन राशि में गए, अब वे फिर आगे जो है वो कर्क राशि में जाएंगे, फिर कुछ समय बाद फिर वक्री होंगे और वापस मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये जो गुरु का अतिचारी होना, अतिचारी मतलब वो तेज गति, जो उनकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा तेज चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जिनके राशियों में चांडाल योग है उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिनका जो गुरु नीच का है, जिनका जो गुरु पीड़ित है, उनके लिए समय भी ठीक नहीं है। जिनका मंगल पीड़ित है उनके लिए भी ये समय ठीक नहीं है। और जैसे मैंने भी जनवरी में कहा था कि महामारी आने के संकेत हैं, और देखिए महामारी वापस से जो कोरोना है वो वापस से आई है, क्योंकि ये जो गुरु है, ये गुरु की जो जब राशि आगे पीछे होती है और तीव्र गति से चलते हैं, और शनि जब अपनी इसी में एक राशि प्रश्न बदलते बन जाता है पंडित जी कि क्या ये कोरोना जैसी बीमारी बड़े पैमाने पर होगी या फिर इसके ऊपर कोई अंकुश भी लग पाएगा? जैसा कि आप बता रहे कि गुरु अतिचारी हैं, साथ में आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी राशि के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, निश्चित आप देखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस महामारी का, और हो सकता है कि लॉकडाउन के भी संकेत
हो सकते हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है, जी। क्योंकि जो राशियों का जो ताना बाना है वो कुछ अद्भुत बना हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि वो सब घटनाएं होंगी, वो सब चीज़ें होंगी जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जी। तो वो सब चीज़ होने जा रही है। अब हम आते हैं राशियों पर। देखिए, शनि जब राशि बदली थी, जब शनि ने मार्च में अपनी, जब मई में गुरु ने अपनी राशि बदली थी, जी। तो जिन पर अभी जो साढ़े साथी हैं, जो शनि जिस राशि में जाते हैं उसके पिछली राशि और आगे राशि, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। जी। जैसे कुंभ राशि हुई, इधर हुई मेष राशि, तो इनके लिए ये समय ठीक नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु है, शनि है, राहु केतु मंगल, ये सब जो क्रूर ग्रह हैं, अत्याचारी ग्रह हैं। जी, आपने एक बात और कही थी कि मंगल इस वक्त सक्रिय हैं, तो न्याय की स्थिति बनेगी और न्यायपूर्ण चीज़ें सामने आएंगी। तो ऐसा क्या लगा आपको अभी वर्तमान में जिस तरह से परिवर्तन हुआ राशियों का, ग्रहों का, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा मंगल का, गुरु का और शनि का? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले एपिसोड में कहा था कि जो ये जज आए हैं गवई, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये न्यायप्रिय हैं, ये न्याय की बातें करेंगे, सहज है, सरल है और न्याय के लिए ये जाने जाते हैं। आप देखिए वो घटनाएं हो रही हैं और वो सब चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए मैंने कहा था कि गवाही किसी की भी नहीं सुनेंगे और वो ऐतिहासिक फैसले करेंगे। तो चंद्रचूड़ ने भी जो फैसले जो किए थे उसको भी जो जज है, वर्तमान जज, इन्होंने बदल दिया उसको। तो यकीनन ये जो ग्रह मिलकर जिन लोगों को भी न्याय नहीं मिला है इतने वर्षों से, जो न्याय से वंचित है, जो पीड़ित है, जो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कोई जैसे जेल में है और भी कई अन्य समस्याओं का, ज़मीन जायदाद से लोग जो हैं वो ग्रसित हैं, वो न्याय से वंचित है, तो यकीन मानिए कि शनि 2.5 साल के लिए मीन राशि में है, गुरु हैं, ये आपको निसंदेह न्याय ही करेंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। बस शर्त यह है कि आपके जो कर्मास है, जो आपके कर्म है, वो आपके अच्छे होना चाहिए, वो शुभ होना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, किसी का अनर्थ नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है और माँ बाप की सेवा करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है और जितनी चाहते उतनी नेकियां करना है। पंडित जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घट गया अभी हाल, ये जानकारी में होगा आपका, सोनम जो कांड हुआ है, सोनम और राजा रघुवंशी वाला जो कांड हुआ है, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं और आप लोगों से ही हमने जाना है कि जब भी विवाह समारोह होता है या विवाह दो लोगों के बीच होता है, युवती के बीच जब विवाह होता है, तो कुंडलियों का मिलान होता है, ग्रह देखे जाते हैं और उनकी स्थिति के अनुसार उनका विवाह होता है। फिर ऐसा विवाह होने के बाद इतनी बड़ी घटना घट जाना, एक पति को मार डालना एक पत्नी द्वारा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब मंगल ग्रह बदलते हैं, जब राहु केतु ग्रह अपना बदलते हैं, तो ये ग्रह बदलने के 15 दिन पहले ही इस सब के प्रभाव होना, सकारात्मक और नकारात्मक शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी भी यही हुआ है कि जो सोनम वाला जो एपिसोड है, इसमें 4 बार बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला बिंदु ये है कि जब मैंने जैसे कहा कि गुरु अत्याचारी हुए, हो सकता है कि जो लड़की है उसका गुरु जो है वो पीड़ित हो, उसका नीच का हो या मंगल नीच का हो या मंगल जो है वो मंगली हो, क्योंकि मंगली लड़कियां जो होती है वो अपने पति की मृत्यु का कारण बनती है। अच्छा, ये बिल्कुल सत्य है। रेखा का उदाहरण हम देख सकते हैं। रेखा के जितने भी विवाह में उनके आदमी आज तक जिंदा नहीं है और जिससे भी करेगी वो नहीं होंगे, इसलिए शायद अमिताभ जो है उन्होंने कन्नी काट ली रेखा से। अब हम आते हैं उस एक दूसरे बिंदु पर आते हैं। देखिए, जब भी विवाह जैसा प्रसंग होता है समाज में, तो जो योग्य पंडित होता है, कुंडली विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, हम उससे संपर्क करते हैं, कुंडलियों का मिलान करते हैं और शुभ तिथियां हम देखते हैं। या तो वो पंडित योग्य नहीं होगा या वो बिल्कुल ऐसे ही आयाराम गैराम टाइप का पंडित होगा जो अज्ञानी होगा, इसलिए ये घटित हो गई है। कुछ पंडित ऐसे हों कि ले दे के वो जैसे उन्होंने बताया कि ये विवाह ये शुभकारी नहीं है, मंगलमय नहीं है, तो माँ बाप बोलते पंडित जी लड़का बहुत अच्छा है, कुछ निकालिए, आप रास्ता निकालिए, तो पंडित जी भैया ये पूजा कर देंगे। पूजा वूजा कुछ होती नहीं है, पंडित जी वो जो पैसे हैं वो गटक लेते हैं और विवाह हो जाता है। तो उसके नतीजे फिर ऐसे आते हैं।
इसके बाद ये कारण हो सकता है जी। कि लड़की का राक्षस गण, क्योंकि ऐसे कृत्य राक्षस गण वाली लड़कियां ही कर सकती हैं। ये भी होता है कुछ राक्षस गण? बिल्कुल, जब कुंडलियों का मिलान होता है तो जी। लोग केवल जो गुण होते हैं उस पे ही ध्यान देते हैं। मैंने अच्छा। कई भविष्यवाणी ऐसी कर दी है जो उनके गुण भी मिल रहे हैं और आज उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो गण का मिलान होना जरूरी है, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, गण का मिलान, नक्षत्र का मिलान, राशियों का मिलान, और इसके अलावा राशियों के अलावा जो न्यूमरोलॉजी है उनके नंबरों का मिलान, जी। ये सब मायने रखता है। ये सब मिलान के बिना यदि विवाह होता है तो ऐसे ही प्रसंग हमारे सामने आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये मंगल भी कारक हो सकता है, बृहस्पति कारक हो सकता है, राक्षस गण कारक हो सकते हैं ऐसे प्रसंग। पंडित जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम को इस नज़रिए से देखें कि जो परिवार के लोग होंगे, दोनों ही परिवार के लोगों ने जल्दीबाजी की, या उनको जिस भी पंडित से उन्होंने सलाह ली या गुण मिलाए, गुण दोष जो मिलाने की प्रक्रिया रहती है वो मिलाए, ठीक तरीके से नहीं मिलाए, इसलिए ये घटना घटी? बिल्कुल, वो बिल्कुल मिलान नहीं हुआ होगा। और मैं तो समझता हूँ ऐसी घटना हुई तो निश्चित निसंदेह, क्योंकि हमारे पास तो उनकी पत्रिका है नहीं। यदि पत्रिका होती तो हम उसका बाकायदा विश्लेषण करते हैं और जो भी न्याय संगत बात होती है हम बताते हैं। अब मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि परिवार ने जल्दबाजी की, या लड़की जिससे प्रेम प्रसंग होगा उसके साथ कोई योजना होगी लड़की की, और हो सकता है कि उनकी लड़के की कुछ ज़मीन जायदाद होगी या कुछ उसका लालच होगा। अब ये तो कुंडलियाँ देख के ही ये सब सच्चाई और हकीकत मालूम हो सकती है। वैसे तो आप बहुत कुछ बता देते हैं नाम के आधार पर ही। लड़की का नाम सोनम है, उसके पति का नाम राजा रघुवंशी है, और जो लवर बताया जा रहा है वो राज है। ये रा और सा, देखिए इससे क्या कुछ आंकड़ा आपकी ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोनम जो है वो कुंभ राशि की है, तो कुंभ राशि से ही जो है वो शनि अभी वहाँ गए हैं, तो बिल्कुल शनि का प्रभाव है। शनि का प्रभाव हो सकता है उस लड़की पे राशि में, और मंगल का प्रभाव हो सकता है, जो दोनों राशियां जो है वो अभी फ़िलहाल जो उन राशियों के लिए श्रेष्ठकर नहीं है। हो सकता है ये प्रभाव उसमें लड़की में आया होगा, और चूंकि यदि वो राक्षस, क्योंकि ऐसे काम राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं, तो राक्षस गण उनके होगा, तो निश्चित इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय नारी ऐसी तो नहीं होती है, और उनने अहिल्या नगरी को कलंकित किया है सोनम ने। अब बहुत सी देश भर की जो बहन, जो माता पिता है, वो यहाँ की बेटियाँ लेने के बारे में 10 बार सोचेंगे। ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। तो पंडित जी के इसके लिए क्या किया जाए? क्या आपकी कुछ सलाह है कि यदि कोई विवाह का प्रसंग बन रहा है, दो परिवार आपस में मिल रहे हैं, तो उन्हें किस तरह की जांच पड़ताल करना चाहिए, किस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए पहले से, कि ताकि ऐसी घटनाओं का सामना न करना पड़े? देखिए, यकीनन है हम यदि कोई वकील चूज़ करते हैं तो हम 2-4 लोगों से हम सलाह मशवरा करते हैं, ये वकील कैसे हैं, हमें अच्छे वकील की तलाश है। तो यकीनन जब हम रिश्ता करते हैं तो हमें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। परिवार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें मालूम करना चाहिए, बारीकी से जांच पड़ताल करना चाहिए, और योग्य पंडित से, अनुभवी पंडित से कुंडलियों का मिलान करना नितांत आवश्यक है। मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं कि कुंडली का सही तरीके से मिलान नहीं किया गया, तो आज उनके डाइवर्स हो चुके हैं या वो लोग इस दुनिया में नहीं है। तो बारीकी से मिलान करना ज़रूरी है, और मैं माता पिता से आग्रह करूँगा कि रिश्तों को थोपिए मत। जी, इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनके भी भावनाओं को समझिए, रिश्तों को थोपिए मत और जल्दबाजी मत करिए। पर पंडित जी, सवाल ये भी तो उठता है कि फिर हम हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और सारी चीज़ों को परे कर भी तो हम विवाह करते हैं। जैसे कई सारे लव मैरिज होते हैं, वो आज तक के सक्सेस हैं। इंटरकास्ट मैरिज हो जाते हैं, वो भी सक्सेस हैं। और भी तमाम तरह की शादी होती हैं, वो सक्सेस है। लेकिन जब मिलान करके शादी की जाती है और इस तरह का घटनाक्रम आ जाता सामने, तो फिर वो आपकी भविष्यवाणी कहाँ रह जाती, जिसमें पंडित लोग बताते हैं कि इनका जोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, ये जीवन भर सुखी रहेंगे, इनका ऐसे ऐसे तरक्की होगी, इस तरीके से फली फूलित होंगे, फिर वो कहाँ जाती चीज़? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया है, सटीक प्रश्न किया है। देखिए, लव मैरिजेस में आपने अधिकतर देखा होगा कि लव मैरिजेस जो है वो 75% सफल ही नहीं होती है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो कुंडली से मिलाते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक इत्तिफाक होता है कि कुंडली अच्छी होती, विवाह हो जाते हैं और अच्छे रह रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो सब इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो अनुभव है, मुझे 20 साल इस क्षेत्र में हो चुके हैं, और
मुस्लिम समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, सिख समाज के लोग आजकल कुंडलियां मिलान करके शादी करना उन्होंने शुरू कर दी है। और जी। मेरे पास में ऐसे कई प्रकरण मेरे पास में है कि जिन्होंने मिलान करके नहीं की है, तो उनके जो आज रिश्ते जो हैं खटाई में पड़े हैं और एकांतवास वो जीवन जी रहे हैं। तो पंडित जी क्या करे आदमी, जैसे अभी आपने अपने वक्त में पहले ही कहा कि किसी पंडित ने गलत सलाह दे दी होगी, तो पंडित ऐसे कौन से पंडित का चुनाव किया जाए जो सही और सटीक जानकारी दे, ताकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से गुजर सके? देखिए आजकल क्या है, कुकुर मुत्तों की तरह ज्योतिष की बाढ़ आ चुकी है। यूट्यूबिया ज्योतिष जो है स्वयंभू ज्योतिष पैदा हो गए, जिन्हें न तो शिक्षा है, न उनके पास में दीक्षा है, न उनके पास में शास्त्रों का अनुभव है, न गुरु का आशीर्वाद है। ये सब होना, यकीनन होना बहुत ज़रूरी है एक योग्य ज्योतिष के लिए। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल डॉक्टर ज्योतिष लगाना शुरू कर दिए हैं। वो तो दूसरी चौथी पास है, यहाँ तक कि अनपढ़ है, वो डॉक्टर लगा लिया उन्होंने, महामंडलेश्वर बन गए हैं, जिनके पास में कोई योग्यता नहीं है। सब ले दे के ये गोरख धंधा चल रहा है। और जो सटीक ज्योतिष है वो तो यकीनन अपना धर्म निभा रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जो ये फर्जी ज्योतिष, जो स्वयंभू ज्योतिष जो पैदा हो गए, जो फर्जी ज्योतिष पैदा हो गए, वो कबाड़ा कर रहे हैं, वो समाज का कबाड़ा कर रहे हैं, वो धर्म का कबाड़ा कर रहे हैं, वो परिवारों का कबाड़ा कर रहे हैं। सभी दूर कबाड़ खाना उन्होंने खोल दिया है। तो हमें जांच पड़ताल करके, क्रॉस चेक करके एक अच्छे ज्योतिष का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। जीवन के हर क्षेत्र में योग्य ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है, और उनके सटीक मार्गदर्शन से ही जीवन सफल, धन्य, सार्थक और सिद्ध होता है। मैं भी आज जो हूँ, मेरा भी जो वजूद है, मैं तो बहुत छोटा सा ज्योतिष हूँ, लेकिन आज मेरे गुरु की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, मेरे कुलदेवी की कृपा है, मेरी इष्ट की कृपा है, और नेकियां हैं, ये जो हमें समय समय पर आगाह करती हैं और हमारा साथ निभाती है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से राशियों में परिवर्तन हुआ है, सोनम राजा रघुवंशी मामला भी सामने आ गया, ओवरऑल इंदौर की बात करें, ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें, ओवरऑल हिंदुस्तान की बात करें, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बन रही है योग के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार? क्या कोई राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा होने वाला है? जैसे आपने युद्ध को लेकर तो कहा कि युद्ध की संभावना है, लेकिन हिंदुस्तान की किसी और देश से है, या किसी और देश की किसी और देश से है, तो राजनीतिक घटनाक्रम क्या घटने वाला है? देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम की यदि हम बात करते हैं, तो मैंने पिछले एपिसोड में और हमारे जनवरी के एपिसोड में भी कहा था कि राजनीतिक उठापटक बड़े पैमाने पे होगी, और वो समय अब आ चुका है, क्योंकि मंगल, सूर्य और केतु मिलके ये दंगल तो निसंदेह करेंगे ही करेंगे। और अब हम कुछ ऐसा देखेंगे कि न्याय जो पालिका है, उनके फैसलों से एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा राजनीति में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बाहर से भी कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे, मतलब विदेश से, कि राजनीति पे भूचाल आएगा, घटनाक्रम उठापटक होगी, और बड़े बड़े जो नाम हैं वो धूल चाटेंगे। कुछ ऐसी अनोखी घटनाएं होंगी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका राजनीति का बोरिया बिस्तरा बन जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन ये होके रहेगा। और जहाँ तक रिश्तों की जो बात हम जो कर रहे हैं, रिश्तों में आप देखिए, मैंने जनवरी में भविष्यवाणी करी थी, एक अखबार के लेख में भी लिखा था कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके रिश्ते भंग हो जाएंगे, उनका जो लव स्टोरी जो है वो भंग हो जाएगी, उनके रिश्ते खटास में पड़ जाएंगे। जिसमें मैंने राधिका अंबानी का जिक्र किया था, मैंने सोनाक्षी सिन्हा का जिक्र किया था, मैंने कैटरीना कैफ का भी जिक्र किया है। इसके अलावा अन्य सेलिब्रिटी हैं, इनके भी रिश्तों में दरार इस साल के अंत या 26 में हमें देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे रिश्ते बिगड़ेंगे, बहुत सारे डाइवर्स होंगे। ये क्रूर मंगल के कारण और ये अत्याचारी गुरु के कारण ही ये सब कुछ संभव होगा और निसंदेह होगा। तो पंडित जी, संभला कैसे जाए? सवाल फिर आपने पूरी बात नहीं की, संभला कैसे जाए? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें हमारा जो भी कल्याण करेंगे वो हमारे पितृगण करेंगे, हमारे कुलदेवी करेंगे, हमारे इष्ट जिनमें भी हमारी आस्था है। हम किसी भी जाति, मजहब, धर्म के हैं, हमें नेकियां करनी है, हमें सत्कर्म करने हैं, और हमें गुहार लगानी है उनसे। यदि हम कृतज्ञ रहेंगे इन सब के प्रति, और ब्रह्मांड के प्रति, ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रति, तो हमारा बाल बाका नहीं होगा। हमें लोग कृतज्ञ ही रहना नहीं चाहते, बस मांगीलाल बने रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, जो ईश्वर ने हमें दिया है,
जो ब्रह्मांड ने, जो नियति ने दिया है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना ज़रूरी है। हम शुक्राना रहें, हम अपने सत्य कर्म करते रहें। और माता पिता से बढ़ के मैं हर बार कहता हूँ, कोई भगवान नहीं होता है। यदि वो जिंदा है या उनके उम्र के कई लोग जिंदा है, उनकी सेवा करिए, आप उनका कल्याण करिए। उनके उम्र के जो उम्र दराज लोग हैं उनका कल्याण करिए। निसंदेह कृपा बरसेगी, ईश्वर कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे और संकटों से मुक्ति भी दिला देंगे। जी बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि मंगल कितना प्रभावी है और हमेशा की तरह उन्होंने एक ही सलाह दी है, यदि मंगल के प्रकोप से आपको बचना है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो पंडित लोग होते हैं अगर समय रहते व्यवस्थित तरीके से कुंडलियों का मिलान करें तो इसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। आमतौर पर लोग जनरल पंडित से बात कर कुंडलियाँ मिला लेते हैं या किसी विशेष बातचीत के या विशेष प्रलोभन के चलते ऐसे काम कर लेते हैं जिससे उनको भविष्य में नुकसान होता है। हमारे खास कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।